अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी मैं जा रही थी अब्दुल को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों को यहाँ पर सिर्फ़ ईद की एक ही छुट्टी होती है। बाकी दिन में बच्चों ने स्कूल जाना होता है। पाकिस्तान में तो बच्चों को 3-3 4-4 छुट्टियाँ होती हैं। यहाँ सिर्फ़ ईद वाले दिन ही इन्होंने अब ये छुट्टी अलाउ की है। तो वरना तो वो भी नहीं होती थी। तो यहाँ पर अब्दुल को छोड़ के आने के बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब मैं बना रही थी यहाँ पर बिरयानी। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बिरयानी बना रही हूँ, जो कि इतनी आसान है ना कि हर कोई बना सकता है। तो बिरयानी बनाने के लिए जी मैंने पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया। गरम करने के बाद मैंने उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डालकर उसको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लिया। जब प्याज ब्राउन हो गए थोड़े से, तो फिर उसमें मैंने ये थोड़े खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें थोड़े से लौंग, काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ये डालकर इनको भी कड़कड़ा लिया। अब मैंने इसमें डाल दिया है जी चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन लिया था तकरीबन 1 पाउंड से ज़्यादा ही था, तो वो भी इसमें डालकर मैं कर लूँगी चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई, ताकि चिकन का अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाए। तो ये बहुत ही आसान बिरयानी मैंने बनाई थी कि झटपट सी बिरयानी बन गई थी। तो आप लोगों की ईद कैसी गुज़री आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि हमारी जो ईद है यहाँ पर, हमारी ईद तो सो के गुज़री थी। ईद की नमाज़ पढ़ के आए, नाश्ता किया, नाश्ता करके आके सो गए और फिर अगले दिन बच्चों के स्कूल थे, फिर इसलिए हम कहीं जा भी नहीं सके। तो इसलिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद जो है वो कैसे गुज़री, हमारी तरह सो के गुज़री या काफ़ी इंजॉय किया आप लोगों ने। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन को अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैंने उसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालकर उनको भी अच्छे तरीके से मैंने पका लिया था। पकाने के बाद अब इसमें मैंने ये कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून धनिये का, 1 टीस्पून ज़ीरे का और तकरीबन 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें डाला था शान का बिरयानी मसाला। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला डाल सकते हैं और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्चों का डाल दिया था, थोड़ी-सी हल्दी डालकर और फिर इन मसालों को की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई। तो फिर यहाँ पर जी मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी। यहाँ पर जब मैंने थोड़ा-सा टेस्ट किया तो ओए होए होए! मेरी तो ज़ुबान मिर्चों मिर्च हो गई। नमक इसमें था नहीं, फिर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद फिर 2 टमाटर बारीक काट कर वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो देखिए टमाटर डालते ही मसाले की क्या रंगत निकली है। तो अब जी मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा-सा पानी, पानी डालकर इसको मिक्स करके कवर करके रख दिया, ताकि सारे मसाले और टमाटर जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पर 5-10 मिनट के बाद देखें मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है बिरयानी के लिए और फिर इसमें मैंने थोड़ी-सी डाली कसूरी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला, ताकि इस मसाले का अच्छी तरह से मेकअप मुकम्मल हो जाए और फिर इसको मिक्स कर दिया। और दूसरी तरफ जी मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे पानी में, तेज़ पत्ता और ज़ीरा और बादियान का फूल वगैरह डालकर और फिर मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिए जी तकरीबन 7-8 आलू बुखारे और थोड़ी-सी बारीक काट कर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी और फिर मैंने थोड़ा-सा बारीक काट कर धनिया डाल दिया। तो ये लें बिरयानी का मसाला हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपने देखा कितना झटपट बिरयानी का मसाला हमारा बन गया है। इसको हम रखेंगे जी थोड़ी देर कवर करके और कवर करने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो दूसरी तरफ जी हमारे चावल भी बॉयल हो चुके थे। तो चले अब हम अपनी बिरयानी की लेयर्स लगा लेते हैं। लेयर्स लगाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला और उसके ऊपर मैंने थोड़े से चावल डालकर इस तरह से चम्मच से उनको फैला दिया। तो वो बन गया जी हमारा कारपेट बड़ा ज़बरदस्त सा। फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया ये सारा मसाला। मसाला सारा मैंने एक ही दफ़ा डाल दिया था। मैंने सिर्फ़ एक लेयर वाली बिरयानी बनाई थी। मैंने ज़्यादा इसकी लेयर नहीं बनाई थी। तो इसके ऊपर डाल दिए जी मैंने चावल। तो ये देखें जी, अब जो भी लवाज़मात डालने हैं इसके ऊपर डालकर इसको रखेंगे दम पे और हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो लवाज़मात में मैंने डाल दिया था जी थोड़ा-सा धनिया, थोड़े से मैंने ब्राउन प्याज़ डाल दिए थे। आज मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली थी, क्योंकि मेरा बेटा जो अब्दुल है ना फिर वो बिरयानी खाता नहीं है जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। थोड़े से ब्राउन प्याज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया था जी थोड़ा-सा बिरयानी मसाला और फिर इसके ऊपर
ये मैंने केवड़ा वाटर में डाल लिया था येलो कलर, और इसको डालकर इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसको अब हम रख देंगे जी दम पे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। हल्की आँच पे आप इसको दम पे रख दें और बाकी सारे काम कर लें जो आपके रहते हैं, उतनी देर में हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें 20-25 मिनट के बाद कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है, क्या इसका कलर आया है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की और बहुत झटपट बिरयानी बनी थी। तो चलें जी, इसको मिक्स करके अब मैं कर लूँगी इसको डिश आउट। तो ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों ने ईद वाले दिन अपने घर में क्या-क्या बनाया और कैसे एंजॉय किया ईद को। आप ये ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जी हमारा जो खाना है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर जी जो शीर खुरमा बचा था उसके ऊपर मैंने रख दिए 2-4 गुलाब जामुन। तो मैं कहती हूँ क्या मज़ेदार बना था, वाह वाह हो गई थी। तो यहाँ पर जी खाना हमने खा लिया था। खाना खाने के बाद अब हम जा रहे थे डॉलर ट्री, क्योंकि अब्दुल के स्कूल में ना कल कोई प्रोजेक्ट था, उसने कुछ बना के लेके जाना था, तो इसलिए उसके लिए कुछ सामान चाहिए था, इसलिए हम डॉलर ट्री जा रहे थे। तो बाहर का वेदर देखें, मैं कहती हूँ इतनी बारिश हो रही थी और क्या मज़े का वेदर था। ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर जी हम डॉलर ट्री पहुँच चुके हैं। देखें अब अब्दुल को क्या पसंद आता है, उसने कल क्या बना के लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के स्कूल में ना क्रिएटिव थिंग्स बच्चों को बहुत ज़्यादा बनवाते हैं ये छोटी क्लासेस में। यहाँ पर इतना ज़्यादा पढ़ाई का बच्चों पे बर्डन नहीं होता छोटी क्लासेस में, बच्चों को बस छोटी छोटी सी चीज़ें ही बनवाते हैं, तो बस उसी में ही अपना टाइम वो निकाल देते हैं। वो पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। मैं कहती हूँ बच्चों के क्या बस्ते और क्या उसमें बुक्स, बच्चों के बेचारों के कंधे लटके होते हैं, चलना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जी डॉलर ट्री से हमने ले लिया था जो लेना था, और फिर हमें बलून वहाँ पे नहीं मिले थे, तो हम यहाँ पर पार्टी सिटी आ गए थे, ये भी बंद था। इसके साथ ही जी दूसरा डॉलर ट्री था, हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ये बास्केट मुझे बहुत ही प्यारी लगी। वो याद है आपको जब हमारी अम्मियाँ, हमारी नानी दादियाँ ऐसी बास्केट लेकर सब्जी लेने जाया करती थी, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर जी घर आके हमने अब्दुल का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये बलून और ये बास्केट बना दिए, वो जैसे उड़ने वाले गुब्बारे नहीं होते वो बना दिए। तो अब्दुल ये देखकर बहुत ही खुश हुआ, और इसके साथ मैंने पेपर्स के से जोड़ कर ना इस तरह से प्लेन बना दिया, वो जैसे हम बचपन में बनाया करते थे। बस बच्चों की इस तरह से चीज़ें बना बना कर ना हम अपना बचपन यहाँ पे याद करते हैं। तो ये देखें जी अब अब्दुल जा रहा है स्कूल अपना ये प्रोजेक्ट लेकर। उस इस तरह से बास्केट बनाकर, साथ में बलून है और साथ में ये हमने प्लेन बना दिया था। तो ये है जी अब्दुल का प्रोजेक्ट जो आज ये स्कूल लेके जा रहा है। तो इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।